ये देखिए हमारी आज 3 दिन की मेथी हो गई है और आप सोच सकते हैं इस मेथी की कितनी खूबसूरत सी उपज हुई है। मतलब कितनी सुंदर ये हमारी निकली है मेथी। तो क्या आप लोग सोच सकते हो हमारी मेथी 3 दिन में निकलती है? जी हाँ, मेथी हमारी एक ऐसी चीज है जो वाकई में दूसरे दिन ही अंकुरित हो जाती है और तीसरे दिन हमारी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और हम लोग 10 दिन में ही मेथी को खाना भी शुरू कर देते हैं। आपको सोच सकते हो आप कि ऐसा होता है? तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेथी कैसे निकलती है, कैसे उगाई जाती है मेथी और कितने दिन में हम लोग हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ए टू जेड आप मेरी वीडियो में जानकारी देख सकते हो। यहाँ देख लीजिए मेथी कितनी हमारी हुई है। ये मुश्किल से 3 दिन की मेथी है, 4 दिन की मेथी है और यहाँ देखिए ये 10 दिन की मेथी है। तो ये 10 दिन की मेथी भी लहरा रही है, इतनी बढ़िया सी शानदार लहरा रही है। तो इसको भी हम तोड़ भी लेते हैं और थोड़ी जरा सी निकली है अपने गार्डन की तो खा भी सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग की यहाँ से होती है। इतनी शानदार ये मेथी होती है। तो यहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करके बताना है कि आखिर मेथी, लोगों की कंप्लेन आ रही है कि मेथी हमारी निकली और सड़ गई। तो भाई ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। जब तरीके आप लोग के अच्छे नहीं होंगे, आप लोग के तरीके गलत होंगे तो मेथी अपनी सड़ भी जाती है, फंगस भी लग जाती है और निकलती भी नहीं है। 3-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी मेथी निकलने से पहले ही डैमेज हो जाती है। तो आज का मेरा सबसे बड़ा टॉपिक है हमारी मेथी कितने दिन में निकली, क्या तरीका हुआ, क्या वेल्डेड हमने मिट्टी उसकी बनाई, कैसी मिट्टी बनाई जो हमारी मेथी पीली नहीं पड़ेगी, हमारी मेथी सड़ेगी नहीं और हम उसको मुश्किल से 15-20 दिन में ही हार्वेस्ट कर लेंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी 15 दिन की मेथी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे मैंने उसको काटा, आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पूरी अपडेट दी है। यहाँ से स्टार्ट दिखाई है पूरी 3 दिन की मेथी, ये 10 दिन की मेथी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ 20 दिन की मेथी। 20 दिन की मेथी हमारी कैसी हो जाती है? 20 दिन रख लीजिए, 25 दिन रख लीजिए, इतना याद नहीं, 25 दिन रख लीजिए, इतना याद नहीं रहता है। ये देखिए बंदरों से छुपा दी है मैंने यहाँ पे, ये बंदरों से छुपा रखी है मैंने, क्योंकि मेरी मेथी काफी अच्छी हो गई है और फिर हमारे ये बंदर जो महाराज हैं, अगर उनकी नजर पड़ जाती है तो वो हमारे पहले से वो हार्वेस्ट कर लेंगे। तो वो हार्वेस्ट करें। हमारी मेथी 20 दिन की है, ये हमारी 20 दिन की हो गई। अब देख लीजिए आप क्या शानदार रिजल्ट है। तो आ जाइए, जिसको मेथी लगानी है अपने घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक और ताजी ताजी, अगर ताजी ताजी ऑर्गेनिक आप शानदार निकल आई है, ये गारंटी है 3 दिन में आपकी भी मेथी निकलेगी, अगर तरीके आपके सही होंगे। पास पॉट है, गमला है, टोकनी है, बोरी है, जिसमें चाहे उसमें आप लगा सकते हैं। मैं तो बोरियों में भी लगा लेती हूँ और ये देखिए मेरी टोकरी, मैं टोकरी में भी लगाने के लिए आज लाई हूँ आपके पास। तो यहाँ मैंने पूरी मट्टी इसमें वेल्डर बना रखी है और आपको एक दिखाना रहता है हर तरीके, तो ये भी दिखा रही हूँ तरीके। यहाँ हमने मेथी ली है और हमने एलोवेरा लीफ ली है। तो आप सोच सकते हैं एलोवेरा लीफ का क्या काम आज मेरा मेथी में, लेकिन है बहुत बड़ा काम है एलोवेरा लीफ का, क्योंकि हमको आपको दिखाना है 3 दिन में हमारी मेथी कैसे निकली। तो उसका हम आपको कारण दिखाएंगे और उसकी तरीके दिखाएंगे कि हमने 3 दिन में मेथी कैसे तैयार कर ली। तो हमने यहाँ 100 ग्राम 50 ग्राम मेथी अपने अंदाजे के अनुसार ले लीजिए और उसको आप 24 मतलब पूरी एक रात के लिए भिगो दीजिए। एक रात के लिए ही भिगोना है, इससे ज्यादा मत भिगोइएगा। कुछ लोगों के रहते हैं तरीके भाई अंकुरित करने के, अंकुरित करने का भी तरीका बहुत बढ़िया होता है और बिल्कुल सही बात है, अंकुरित निकालिए। अगर आप लोग को तरीके मालूम है अंकुरित निकालने के कि किस तरह से अंकुरित, मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकती हूँ। इसको आपने रात भर भिगोया, आज इस मेथी को निकाल लीजिए और उसको आप एक उसमें नैपकिन पेपर में या कॉटन कपड़े में डाल दीजिए और कपड़े को ढक दीजिए। मुश्किल से होंगे और 12 घंटे में आपके अंकुरित निकल आएंगे छोटे छोटे से। तो उसको आप तुरंत फिर दूसरे दिन लगा दीजिए। ये अपना राइट तरीका होता है बिल्कुल मेथी लगाने का, और वाकई में उनकी मेथी वाकई बहुत सुंदर निकलती है। तो वो लोग बड़े बड़े अंकुरित निकाल के लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप खूब बड़े बड़े अंकुरित निकालो उसके बाद लगाओ इसको, क्योंकि वो अंकुरित हमारे डैमेज भी हो जाते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग को ना ही मट्टी, ऊपर से लेयर जो हम लोग को लगानी होती है उसमें भी हमारे डैमेज होने के तरीके होते हैं। हमने ऊपर से मट्टी ज्यादा लगा दी या हमने कुछ कम लगा दी या हमारी किसी वजह से उसमें सड़ गई, तो वो अंकुरित तुरंत टूट जाएंगे। जैसे ही हम लोग ऐसे डालते हैं तो वो अंकुरित बड़े बड़े होते हैं तो वो टूट जाते हैं, पहले ही टूट जाते हैं, तो निकलेंगे कैसे। तो मेरी राय है कि आप मेथी भिगोएं, सिर्फ आपको रात भर भिगोनी है। रात भर की भीगी मेथी बहुत होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बस उतनी मेथी आप लगाइए, निकालिए और लगा लीजिए। तो यहाँ हमने ले ली है वेल्ड्रेन मिट्टी। वेल्ड्रेन मिट्टी क्या होती है हमारी, हम आपको हर तरीके में बोने का तरीका दिखाते हैं। यहाँ हमने ले ली सड़ी हुई गोबर की खाद, हमने 40% सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। देख सकते हैं ये सड़ी हुई गोबर की खाद रखी है मेरे पास, ये पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद है। जो आपकी काफी पुरानी खाद हो वही लीजिएगा,
ताजी खाद मत लीजिएगा, नहीं तो आपके बीज सड़ इसमें भी जाते हैं अगर आपने बहुत पुरानी खाद नहीं ली। या अगर आपके पास खाद नहीं है तो मैं राय दूंगी आपको, आप अपने गार्डन की सिंपल मिट्टी में ही अपनी लगाइए मेथी। उसमें भी 100% हमारा रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ सिंपल मिट्टी ली थी और सिर्फ सिंपल मिट्टी में लगाया है। सिर्फ इसमें मैंने पत्तियां अपनी डाली थी, पत्तियां मतलब जो कचरे में मेथी लगाई जाती है, पूरा मेरा समझ लीजिए इतना पूरा, ये पूरा 50% से ज्यादा मेरा पत्तियां भरी हैं इसमें। और ऊपर से फिर मैंने लेयर एक मिट्टी की लगा दी, बिल्कुल सादी मिट्टी लगाई है और सादी मिट्टी में ही बीज डाल दिए थे। अब इसका रिजल्ट बना ली है 50-40% हमने सड़ी हुई खाद ले ली है और हमने 60% पूरी यहाँ पे अपनी अपनी गार्डन की सॉइल ले रखी है। ड्रेनेज बिल्कुल गजब की मिट्टी ली है, भुरभुरी मिट्टी। इसके बाद हम लोग फंगस, जिससे हमारे बीज में फंगस लग जाती है, उसके लिए हमको पहले से ही इंतजाम करना होता है। आप नीम की खली ले सकते हैं, मैं हमेशा राख का इस्तेमाल करती हूँ और नीम खली लेती हूँ। मेरे पास नीम खत्म हो गई है तो इसलिए मैं हर समय आपको राख दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में ही वुडन राख भी बनाती हूँ। लकड़ियों को जला लेती हूँ और राख बढ़िया बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अपने घर की ताजी बिल्कुल राख बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी 10% राख का हिस्सा लिया है, जिससे कि हमारी मिट्टी पहले से ही खूब अच्छी शानदार बने और मिट्टी में हमारे कभी भी फंगस लगने का कोई चांस ना हो। तो यहाँ देखिए हमने ये पूरी मिट्टी इस तरह से बना ली है खूब अच्छे, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल होता है हमारा मिट्टी का ही होता है। आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई तो बीज सड़ गए, आपने मिट्टी अपनी चिकनी बना ली, आपने ड्रेनेज होल अच्छे नहीं रखे तो आपकी मेथी सड़ गई। आपने मेथी अच्छे बीज अपने कहाँ से ले रहे हैं, घर में जो हम लोग मसाला रोज यूज करते हैं वो सभी लोग यूज करते हैं, मैं भी कहीं से बीज कभी नहीं खरीदती हूँ, घर से ही मेथी उठा लाती हूँ। लेकिन वो मेथी भी आपकी बहुत ज्यादा 5-5, 6-6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए घर की मेथी। जो हम लोग घर में मेथी, कभी लोग इतना मेथी मंगवा लेते हैं और 5-5, 6-6 महीने पुरानी ले लेते हैं, वो भी नहीं निकलती हमारी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेथी आपकी मुश्किल से 2 महीने पुरानी हो मसाले की, जो हमने मेथी लगाई हो। अब यहाँ हमने ले लिया एक तसला, आप ध्यान से देखें इस तसले को, ध्यान से देखें, आपको आर पार छेद दिख रहे होंगे। कम से कम मेरे 8-10 इसमें ड्रेनेज होल बने हुए हैं। तो सबसे ज्यादा ड्रेनेज होल का हम लोग को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे पानी अच्छे से निकल आए। पानी निकलेगा तभी हमारी मिट्टी अच्छी होगी, मिट्टी हमारी अच्छी होगी तो हमारे बीज अच्छे होंगे। उसके बाद आपने ईंटें बिछा ली है यहाँ पे खूब अच्छे से, पूरी एक लेयर ऐसे ईंटे की बिछा लीजिए, जिससे अपनी मिट्टी कभी भी जाम ना होने पाए। मिट्टी जब जाम नहीं होगी तभी हमारे अच्छे अंकुरित निकलने शुरू होंगे। अब यहाँ हम पूरी अपनी मिट्टी इसमें डाल लेते हैं, जो हमने यहाँ मिट्टी बनाई है अपनी, खूब अच्छी सी मिट्टी अपनी बेटा। देखिए इतनी मिट्टी हमको बस लेनी है, क्योंकि अब हमें ऐसी लेयर लगानी है इसमें मेथी की, जिससे कि हमारे बिल्कुल भी कहीं से भी रिजल्ट हमारा खराब ना होने पाए। अब ये हमने एक चांस बताया आपको। इसके बाद हमारा चांस क्या है, हमने आपसे बोला हमारे फंगस बिल्कुल लगने का चांस नहीं होता और 3 दिन में मेथी हमारे कैसे निकलेगी। तो हमने यहाँ एलोवेरा जो आपको दिखाया था, एलोवेरा जेल को आपको ऐसे तुरंत बिल्कुल फ्रेश वाला एलोवेरा जेल इसमें डालिए, इस तरह से काट लीजिए। अगर आपको सुविधा है तो आप मिक्सी में चला के जेल भी बना सकते हैं, ठीक है, उसमें भी जेल बना सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया, बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका। अब हमने क्या किया, सूखी मेथी आपको डायरेक्ट डालनी हो तो वो भी तरीके होते हैं, सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग ने सूखी मेथी ली और खराब हो जाएगा रिजल्ट, उसमें भी रिजल्ट आता है। लेकिन उसमें आपका जैसे हम 3 दिन का दिखा रहे हैं तो ये कम से कम 15 दिन लगेगा अगर आप सूखी मेथी लोगे। तो यहाँ हमने पूरी भीगी मेथी ले रखी है। भीगी मेथी लेने के बाद आपको ऐसी लेयर बनानी है। ये लेयर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे मेथी अंदर घुस जाती हैं, तो इससे निकलने में सपोर्ट होता है और इससे हमारी जड़ें जो पहले से जो डैमेज होने लगती हैं वो डैमेज नहीं होंगी। अगर चाहे तो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने इस तरह से लगानी है मेथी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फैला फैला के लगाइए। अगर ज्यादा एक साथ निकल बीज हो जाते हैं तो उसमें भी चांस होता है हमारी फंगस लगने का, और उसमें भी जड़ हमारी, क्योंकि जब एक दूसरे में जड़ ज्यादा टच होने लगती हैं तो डस हमारी पहले से ही मेथी सड़ने लगेगी। ये हमने देखिए इस तरह से पूरी भुरभुरा दी है, खूब अच्छे से भुरभुरा दीजिए चारों तरफ इस तरह से। ये बस ये मेथी रखना है आपको, बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर जो पानी बोला जाता है वही करना है आपको। तो यहाँ हमने देखिए एलोवेरा जेल लिया, उसको खूब अच्छे से मैश कर लिया, मैंने इसीलिए बोला आप चाहे तो मिक्सी से भी, हम लोग का देखिए 5 मिनट में ही जेल हो गया। ये 5 मिनट भी नहीं लगा, आपके सामने मैंने ये तोड़ा और जेल हो गया। अब इसको हमको इसमें इसलिए डालना है क्योंकि हमारे 3 दिन में ही अंकुरित होंगे, और सबसे बड़ी चीज जब आपका फंगस ही नहीं लगेगा, कहीं से हमने चांस ही नहीं छोड़ा, मिट्टी में भी राख डाल दी और इसमें भी हमने जेल में ही पानी भी जेल में डाल दिया, एलोवेरा जेल में, तो अब आपका चांस कहीं से ये मरने का होगा ही नहीं। अब ये हम कह सकते हैं शान से कि हमारी मिट्टी 3 दिन में ही ठाट से निकलेगी। अब इसके बाद आपको एक लेयर लगानी है, इसमें मिट्टी की लगानी है लेयर, बिल्कुल अपनी नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद जब तक आपकी मेथी 5-5, 6-6 इंची ना हो जाए, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक लेयर बस हल्की सी आप मिट्टी की लगा लेंगे। ये बस ये लेयर लगानी है, बहुत ज्यादा मिट्टी मत डालिएगा, ज्यादा मिट्टी हो जाती है उससे भी हमारे बीज दब जाते हैं और उससे मिट्टी में ही बीज दब के ही रह जाते हैं, मतलब कि कंपोस्ट हो जाएंगे, आपके बीज निकलते ही नहीं है। जो लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारे बीज निकले ही नहीं, तो ये रीजन भी होता है कि हमने मिट्टी उसमें ज्यादा डाल दी। तो ये तरीका मैंने आपको बेस्ट तरीका दिखा दिया। अब आप सोच सकते हैं ये आपको सेमी शेड में रखना है, बहुत मतलब सेमी शेड भी मत रखिए। अगर आप पहली सूरज की किरण अगर लगाना चाहते हैं तो मुश्किल से आजकल की बिल्कुल बहुत हल्की धूप आती है, तो इसको आप डाल दीजिए, हल्की धूप में ही रख दीजिए, हल्की धूप में रख दीजिए। लेकिन ऊपर से ये ढक्कन जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, यहाँ ऐसे गर्मी बनेगी, जब गर्मी आएगी तो इसमें हमारे बीज अच्छे अंकुरित निकलेंगे। ये अब आपको रख देना है जहां भी आपका कॉर्नर हो, आराम से उसको ठाट से रख सकते हैं, छेड़छाड़ मत करिएगा, तो आपके बीज बहुत अच्छे निकलेंगे। जैसे ये मेरे बीज निकले हैं, देख सकते हैं, ये हमने इतने शानदार बीज निकाले हैं। हमने आपसे बोला आज हम आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो हमारा यही तरीका है कि हम कैसे आपको मेथी दिखाते हैं, कैसे लगाते हैं, लगाने के तरीके भी बेस्ट दिखा दिया आपको। कबाड़ में लगाइए, बोरी में लगाइए, ठाट से किसी में भी लगा सकते हैं। इसके बाद आज हम आपको हार्वेस्ट करके दिखा रहे हैं। ये मुश्किल से हमारी 25 दिन की मेथी हुई है और 25 दिन में आप इस मेथी की ग्रोथ अभी देखिएगा। मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बंदर से मुझे हर चीज रखनी पड़ती है, इसीलिए मेरी रिजल्ट बहुत, मैं आपको A1 क्वालिटी का नहीं दिखा पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखा सकूं। तो अब देखिए हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर ली है मेथी। एक बार आप हार्वेस्ट करिए, 10 बार हार्वेस्ट करिए, क्योंकि ये मेथी आपने आज काट दी है, उसके बाद कुछ दिनों में फिर से निकलने लगेगी। ये हमारी धनिया हुई, मेथी हुई, पालक हुआ, सरसों हुआ, ये सब साग हमारे ऐसे होते हैं जो आप आज काटिए, आज काट लीजिए, उसके बाद फिर से आपकी जड़ वैसी की वैसी फिर से खिलखिला के निकलने लगती हैं। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये मेरा हार्वेस्ट का रिजल्ट है। और अब आप कहीं से बोल सकते हैं कि ये मेरी मेथी कितने दिन की हार्वेस्ट हमने कर ली है। देख लीजिए कितनी शानदार है, पूरी प्लेट भर गई है। छोटी से भी अपने गार्डन में हम लोग किचन गार्डन बना सकते हैं, अरमान पूरे कर सकते हैं। मेरे यहाँ बंदर आता है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको ढक के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे हर चीज सेफ रखनी पड़ती है। आप रोज मेरी वीडियो में देखते हैं, बंदर इतना उत्पाद मचाता है, तो इस वजह से मुझे मजबूरी है कि मैं आपको बहुत ढेर सारी सब्जियों का ढेर नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन फिर भी छोटी छोटी खुशियां हैं जो मैं अपनी इकट्ठी कर लेती हूँ। और देख लीजिए क्या मेथी निकली है, आप अपनी आँख देखिएगा, आप कुछ दिनों बाद फिर से ये हमारी लहरा लहरा के मेथी फिर से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए इतनी सारी हार्वेस्ट मैंने करी है। क्या आप लोग अपने घर में ऐसी मेथी लगाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस ने स्टार्ट करी मेथी लगाना। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट, शानदार सी वीडियो, ताजी ताजी हरी हरी मेथी जिसको खानी हो आ जाइए मेरे गार्डन में और मेरे हाथों का स्वाद भी चख लीजिए और मेरे तरीके भी अपना लीजिए।